हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 2 जो कि फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज को। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी इसकी। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके क्लासमेट हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि आपको कंटेंट कैसा लगता है। तो चलिए आज हम 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MCQ बेस्ड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 27/33 डिवाइडेड बाय 9/22। तो डिवीज़न पर हमें किस तरीके से काम करना है उस चीज़ को हमें समझना है यहाँ पर। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन पर काम करना सीख लिया है तो आपको डिवीज़न पर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कैसे काम करना है ये देखिए। जब भी आपको एक रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को बदल देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में। क्लियर। और डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर है, बाद, पहले नहीं, ठीक है, पहले वाले पर कोई काम नहीं करना है। बाद में जो नंबर है उस नंबर का कर देना है रेसिप्रोकल। क्लियर। अब ये सिचुएशन जो है वो बन गई फर्स्ट एक्सरसाइज की, और होपफुली आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए 22 को हम 11 से कैंसिल कर देते हैं, 33 को भी 11 से कैंसिल कर देते हैं, 9 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 27, जो कि 27 को कैंसिल कर देगा। तो होपफुली यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, सिर्फ 2, क्योंकि न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बचा है, डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं है ना। सो 2, और 2 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी कुछ हद तक हमारा ऐसा ही है। देखिए यहाँ जो डिवाइड का साइन हमें नज़र आ रहा है, इस डिवाइड के साइन को बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई के साइन में बदल देंगे। क्लियर। देखिए 3/8 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदला। अब ये जो नंबर है डिवाइड के साइन के बाद इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 3/4 का बन गया 4/3। क्लियर। अब कैंसिलेशन का काम कर लेते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 4 कितना होता है 8 होता है, वो कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचने का मतलब कि वहाँ पर 1 बचता है। कई बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, सिर्फ 5। तो ये किससे मैच कर रहा है भाई, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। दैट मीन्स कि इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या है, डिवाइडिंग 8 1/3 बाय का मतलब है यहाँ पर हमें डिवाइड का साइन लगाना है डिवाइड की सिचुएशन में। ठीक है, और क्या है उसके बाद 5 है। तो देखिए कैसे करना है, हम यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन को खोल लेते हैं इम्प्रॉपर में। तो 8 और 3 मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा 24। फिर 24 में हम 1 ऐड करें तो कितना बन गया 25, और इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। तो ये हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई के साइड में बदलते हैं तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5। क्यों, क्योंकि देखिए किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होने का मतलब क्या होता है 1 होना। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। अब हम 5 से 25 को कैंसिल कर देते हैं, 5 बच गया। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 5 बच रहे हैं और डिनोमिनेटर में 3। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, ए ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, है ना। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी तरह का है, तो फटाफट इनको क्लियर कर देते हैं। देखिए 7/16 को डिवाइड करना है, बाय का मतलब बताया था डिवाइड का साइन, और फिर 21/16। तो देखिए इसको एक ही रो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। डिवाइड के साइन को बदला हमने मल्टीप्लाई में, तो 21/16 बन गया 16/21। 16 से 16 कैंसिल, 7 से 21 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है आंसर 1/3 के इक्वल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है, 10/12 को बाई की जगह फिर से डिवाइड का साइन 4 2/3। तो देखिए जब भी अगर डिवाइड के साइन के बाद मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड के साइन को मल्टीपल में नहीं बदलेंगे, हमें पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलना होगा।
तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12, 12 और 2 14, ठीक है। सो 14/3 हमारे पास ये बन रहा है। अब हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीपल के साइन में बदल लेते हैं, तो ये बन गया 3/14, है ना। सो 3 से 12 को कैंसिल करें तो 4, ओके। और अब 4 को चलिए कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो 10 को कैंसिल करना पड़ेगा 2 से, तो ये बन गया 5। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 5 बच रहा है और डिनोमिनेटर में देखिए 2 and 24 कितना बनेगा 28। सो 25/28 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 5 1/3 को हमें डिवाइड करना है 10 से। तो ये ऐसी सी सिचुएशन हो गई, ये 5 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो यानी कि 10 को हम 10/1 की तरह कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते हैं, तो 5 and 3 30, 15, 15 and 1 16, तो 16/3। और फिर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलें, तो 10 का रेसिप्रोकल 1/10। आप 2 से कैंसिल कर दें 5, इसको 2 से कैंसिल करें 8, तो यहाँ हमारे पास कितना बच रहा है 8 × 1 8 और नीचे 5 × 3 15, तो यानी कि इसका आंसर कितना आया 8/15 के इक्वल। क्लियर। चलिए लास्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है, 9 2/3 को डिवाइड करना है 29/3 से। क्लियर। चलिए देखते हैं क्या बनता है। 9 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 और 27 और 2 29, तो 29/3 को डिवाइड करना है हमें 29/3 से। तो इस डिवाइड के साइन को हम किस में बदलें, मल्टीप्लाई में। वैसे आप किसी भी नंबर को खुद उसी से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है 1। तो आप यहाँ से डायरेक्ट वो वाला तरीका भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको रेसिप्रोकल ही करके दिखाना है। आप डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है ना। जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है ये दोनों सेम है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप वही तरीका कर लीजिए, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में और फिर ये रेसिप्रोकल, तो 29 से 29 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1। ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होने का मतलब है 1 और न्यूमरेटर में भी कुछ नहीं है, उसकी जगह भी 1। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा सा ही है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बड़े आराम से आप कर लेंगे। तो डिवाइड दिस बाय मतलब 7, तो चलिए इसको भी करते हैं। 3/7 बाय के साइन को डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं। 7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/7, तो इसका आंसर क्या आ गया 3/49, है ना। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है। चलिए सेकंड, 24/30 को डिवाइड करना है 9 से। 24/30 और मल्टीप्लाई में बदला 1/9। अब देखिए 9 3 से कैंसिल कर देते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते 3 से। तो ये 3 से कैंसिल किया हमने तो 10 बच रहा है, इसको 3 से कैंसिल करें तो 8 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारे पास वैसे अभी और भी तो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 4 और 10 को कैंसिल करें तो ये। तो यहाँ बच रहा है न्यूमरेटर में तो 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना बच रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, जो कि कितना आ जाएगा 45। 45। ठीक है। यस, ये सही लग रहा है होपफुली। ऐसा लग रहा था एक बार बीच में कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ठीक है। चलिए 10/12 को हमें डिवाइड करना है किससे, 10 से। तो इसको डिवाइड के साइन को मल्टीपल में बदलते हैं, तो ये 1/10 बन गया। 10 से 10 कंप्लीटली कैंसिल, तो क्या बच गया 1/12 बच गया। तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस हैं। बेसिकली इस कंप्लीट एक्सरसाइज में आपने जस्ट ये सीखा कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई के बाद वाले नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके नंबर पर रेसिप्रोकल का इफेक्ट पड़ जाता है ना। तो यही था मेन इस एक्सरसाइज का लॉजिक, और कुछ भी नहीं है। सो देखिए 1/3 को हमें डिवाइड करना है 1/3 से। चलिए सबसे पहले हम इनको इम्प्रॉपर में बदलते हैं। तो 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/3। अब 2 × 3 6, 6 and 1 7, तो ये 7/3। बीच में डिवाइड का साइन हमारे पास है ही। अब इस डिवाइड का साइन को हम किस में बदलें,
मल्टीप्लाई के साइन में, तो ये क्या हो जाएगा 3/7, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 4/7 आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है 4 7/11 को हमें डिवाइड करना है 4 7/11 से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो क्वांटिटी जिसको डिवाइड करना है और जो क्वांटिटी डिवाइड कर रही है दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आंसर क्या आता है 1 आता है। आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। अगर टीचर ये कहे कि इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए तो आप इसकी तरह इसको कर सकते हैं। चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ। ये कितना हो गया 44 एंड 7 51, तो 51/11 डिवाइडेड बाय ये भी कितना बन जाएगा 51/11। अब यहाँ पर हम इस डिवाइड के साइन को किस में बदल दें मल्टीप्लाई के साइन में, तो ये बन जाएगा 11/51। 51 से 51 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। जब ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो उसकी जगह क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर। थर्ड क्या है 2 3/5 डिवाइडेड बाय 9 2/3। क्लियर। इसको थोड़ा नीचे से कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू चलने दो। 5 × 2 10, 10 and 3 13/5 डिवाइड का साइन, एंड देन 9 and 3 मल्टीप्लिकेशन 27 और 27 and 2 29/3। क्लियर। चलिए अब इस डिवाइड के साइन को हम बदलते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो ये मल्टीप्लाई का साइन बदला तो ये बन जाएगा 3/29 और 3/29। वैल्यू सही है बिल्कुल ठीक है। चलिए 3 13, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। कैंसिल तो वैसे कुछ नहीं हो रहा है, तो फाइनली हमें अब ये करना पड़ेगा कि 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 और 29 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 एंड 145 बन जाएगा आई थिंक, है ना। सो 145। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा सा किया था, बिल्कुल वही चीज़ है। तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन नोट आउट कर लेता हूँ। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस डिवाइड के साइन को हम बदल लेते हैं पहले मल्टीप्लाई के साइन में। क्लियर। और फिर सब कुछ आपस में जो भी कैंसिलेशन होता जा रहा है उनको कैंसिल करते हुए चलेंगे। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये देखिए ये हो गया रेसिप्रोकल, है ना। तो ऐसा करते हैं, देखिए 14 से मैं 28 कैंसिल कर देता हूँ 2, है ना। वैसे 28 जो है वो 54 उसको तो नहीं कैंसिल कर सकता था, चलिए कोई बात नहीं। सो 7 से मैं 49 को कैंसिल कर रहा हूँ, 7 आ गया। ओके। और कोई देखिए 2 and 3 कितना होता है 6 होता है। 6 54 को कैंसिल कर देगा किस पर 9 पर, है ना। 6 9 54। सो होपफुली यहाँ पर हमारे पास देखिए न्यूमरेटर में सिर्फ 7 बच रहा है तो उसको लिख देते हैं 7, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 9 बच रहा है तो यहाँ पर 9 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो 7/9 बन रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है 8/25 मल्टीप्लाई 55/22 डिवाइड बाय 2 1/11 एंड मल्टीप्लाई 4/9। अब देखिए ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो इसके बाद तुरंत बाद जो ये क्वांटिटी है सिर्फ उसका हमें क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। क्लियर। तो ये देखिए 8/25 मल्टीप्लाई 55/22, लेकिन अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें पहले इसको इम्प्रॉपर में बदलना है। तो 22 और 1 23/11। सो मल्टीप्लाई 4/9। तो इस डिवाइड के साइन को हम बदल लेते हैं मल्टीप्लाई में, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो ये बन गया 11/23 और मल्टीप्लाई 4/9 एज इट इज़। क्लियर। अभी देखिए 11 से 22 को कैंसिल करें तो 2। ओके। और कुछ क्या कैंसिल हो रहा है भाई, और तो आई थिंक ज़्यादा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 5 ही कैंसिल कर सकते हैं। 2 से इस 4 को कैंसिल कर देता हूँ, 2 बच जाएगा। और इसको 5 से कैंसिल करें तो 5, और इसको 5 से कैंसिल करें तो 11। सो और कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, और आई डोंट थिंक कि और कुछ फ़िलहाल के लिए कैंसिल
हो रहा है। तो न्यूमरेटर में देखिए हमारे पास 8, 11 एंड 2 बच रहे हैं, है ना। यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये वाला तरीका यूज करते हैं, आपको बता रखा है। तो यहाँ कितना बन गया, 176 बन गया। क्लियर। अब नीचे यानी डिनोमिनेटर में 5, 23 और 9 बचता है। सो 23 को ऐसा कर लेते हैं, 5 और 9 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 45, है ना। तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये कितना बन गया, 5, 15, 1, 10 और 1, 11, 4, 3, 12, 1, 8, 9। तो ये बन रहा है हमारे पास कुछ 1035। तो ये आ गया हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, सो इसी के साथ हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, जो कि कंप्लीटली हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड थी। तो कंटेंट आपको कैसा लगा उस पर बेस्ड लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।